गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर जावेद खान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ नए न्यूमेरिकल के साथ। आसान न्यूमेरिकल है, दिलचस्प न्यूमेरिकल है। जस्ट हमने चक्करबोर्ड को एक्यूरेट वे से फॉलो करना है। आपके सामने ये न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अंदाज में हल होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, प्रैक्टिस नंबर 11। इसमें ये आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड का आप मास कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें? मास। सोडियम हाइपोक्लोराइड कहाँ है? ये है प्रोडक्ट में, नजर आ रहा है? ये है प्रोडक्ट में। इसका मास आपसे मांगा जा रहा है, मतलब जो मास मांगा जाए उसे हम क्या कहेंगे? रिक्वायर्ड मास क्वेश्चन मार्क। उसे हम क्या कहेंगे? रिक्वायर्ड मास क्वेश्चन मार्क। आपसे ये मास मांगा जा रहा है, ठीक। दूसरा, विच इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ इतने मोल, मतलब कितने? 1.75 मोल ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के वो आपको मोल दे रहा है। क्या दे रहा है? क्लोरीन के आपको मोल दे रहे हैं 1.75 मोल। क्या दे रहा है? 1.75 मोल दे रहे हैं क्लोरीन विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक्सेस में है। हम रिएक्टेंट को दो कैटेगरियों में लेते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट। आगे मेरी इस पे लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको मैं वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा, कैसे निकालोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, कैसे निकालोगे। हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को बुनियाद बनाते हैं, एक्सेस को बुनियाद नहीं बनाते। यहाँ पे ये जो आपको वो दे रहा है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? इज इन एक्सेस, इज इन एक्सेस, मतलब ये कौन सा रिएक्टेंट है? ये है एक्सेस रिएक्टेंट। कौन सा है? एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट को हम बुनियाद नहीं बनाते। और ये आपको इक्वेशन में बातों बातों में ये आपको ये बता रहा है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मतलब आपने इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के डेटा को बुनियाद बनाते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट को निकाल सकते हो। वाइदर आपसे मास में मांगा जाए, वाइदर आपसे मोल में मांगा जाए। बड़ा आसान है। देखिए, अगर इसके मोल मुझे दिए हैं, इसका मास मुझसे मांग रहा है, तो मोल से मास में मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। मुझे क्या करना होगा? मोल से मैं पहले इसके मोल निकालूंगा, क्वेश्चन मार्क। उस मोल को रिक्वायर्ड मास में चेंज करूंगा। मेरी बात यहाँ तक आपको जहन में बैठ गई होगी कि चक्करबोर्ड का असूल ये है कि अगर किसी के मोल दिए हों, उसकी बुनियाद पर आप किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी रिएक्टेंट के मोल निकाल सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट के मोल निकाल सकते हो। लिहाजा आप इसके मोल निकालेंगे, मोल से कहाँ जाएंगे? रिक्वायर्ड मास। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन आपके पास 3 स्टेप में, सॉरी 1 2 स्टेप में जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि आप इसका मास नहीं दिया है। अगर दिया होता तो 4 स्टेप लेता। अब मेरे पास क्या आता है? स्टेप नंबर 1, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये अप्लाइड मैथ है। अप्लाइड मैथ का असूल ये है कि कोई भी स्टेप अगर आप करोगे तो उसकी हेडिंग कम से कम आपके पास होनी चाहिए, ठीक। किस तरह की हेडिंग? कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोल। मतलब आपने क्या करना है? मोल को बुनियाद बनाते हुए मोल की तरफ जाना है, मोल को बुनियाद बनाते हुए मोल की तरफ जाना है। बहुत आसान है। देखिए, मोल से मोल हम किसी फार्मूले के तहत नहीं निकाल सकते, लेकिन 1 यूनिट रूल, इकाई का कायदा, ठीक है, हम छठी क्लास में पढ़ते थे, आजकल स्टूडेंट तीसरी क्लास में पढ़ते हैं कि इतने सेब है, इतने बंदे हैं, अगर इतने सेब हुए तो कितने बंदों को कितने सेब मिलेंगे, लाइक दिस। इसी तरह यहाँ पे देखिए, पहले मैं इस इक्वेशन को देखूंगा वाइदर इट इज बैलेंस और नॉट। देखिए, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। यस, इक्वेशन बैलेंस भी है, इक्वेशन बैलेंस भी है। तो अगर इक्वेशन की बैलेंसिंग मैंने चेक की तो क्या मैं ये सेंटेंस लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू, क्या मैं ये सेंटेंस लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी नो दैट
कई स्टूडेंट इस सेंटेंस को देख भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन इसके मकसद को नहीं समझते। मैंने इस सेंटेंस को उस वक्त लिखा जब मैंने इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक की, मेरे नज़र में इक्वेशन बैलेंस है, तब मैंने जाके ये सेंटेंस लिखा। अब अगर ये सेंटेंस मैंने लिखा तो इस सेंटेंस के ऊपर मैंने अमल भी करना है। किस तरह का अमल करना है? देखिए, इस वक्त कंपटीशन इन दोनों का चल रहा है, तो मैं इसको नज़रअंदाज कर दूंगा, इसको नज़रअंदाज कर दूंगा, इसको नज़रअंदाज कर दूंगा। मतलब जिसका डेटा दिया हो, जिसका डेटा मांग रहा हो, जस्ट आपने उसको फोकस करना है। कैसे? देखिए, इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन बराबर है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन बराबर है सोडियम हाइपोक्लोराइड। की तरफ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। कहने का क्या मतलब है? अगर 1:1 रेशियो हो, अगर रेशियो सेम हो, वही मोल डायरेक्ट उधर शिफ्ट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल के बराबर है, अगर इसके मोल थोड़े से मैं बढ़ा दूं तो इसके मोल थोड़े से बढ़ेंगे। ठीक, जैसे 1.75 मोल ऑफ क्लोरीन कितने के बराबर है? 1 ज़रबे 1.75 मोल ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, इसके साथ जरा दोगे तो 1.75 मोल ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड निकल आएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड आपके पास निकल आएगा। ठीक, कहने का क्या मतलब है? ये मोल अननोन थे, अब आपको पता चल गया 1.75 मोल। अब देखिए, जो मोल इसके थे वही मोल मेरे पास निकले। ऐसा क्यों? क्योंकि रेशियो सेम है, 1:1 है। ठीक, अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक, स्टेप नंबर व्हाट? स्टेप नंबर 2। ठीक, स्टेप नंबर 2 में हमसे वो क्या कह रहा है कि मोल को आप रिक्वायर्ड मास में चेंज करो। मैं समझता हूं बड़ा इजी मेथड है। देखिए, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू रिक्वायर्ड मास, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू रिक्वायर्ड मास, बड़ा आसान है। ठीक, फार्मूला क्या है? वही फार्मूला है जो मोल को निकालने का पहला फार्मूला था। n बराबर है रिक्वायर्ड मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, मतलब कहने का क्या मतलब है? रिक्वायर्ड मास तो मुझसे मांगा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो मोलर मास के यहाँ पे क्या काम? उस तरफ चले जाए, उस तरफ ले जाएंगे हम उसको। देखिए, जब मैं रिक्वायर्ड मास को निकालने की इस फार्मूले को रीसेट करूंगा तो मैं कहूंगा n बराबर है रिक्वायर्ड मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैं इस मोलर मास को उस तरफ ले जाना चाहता हूं, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? मोलर मास और मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मोलर मास को काट देगा, मेरे पास फार्मूला बन जाएगा रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड बराबर है। ठीक, फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, n ज़रबे मोलर मास। ठीक, n कितना है? देखिए, हमें n कितना दिया है? 1.75 दिया है। इसका मतलब है 1.75 मोल ज़रबे। क्या इसने मुझे मोलर मास दिया है सोडियम हाइपोक्लोराइड का? नहीं। इसका मतलब है सोडियम हाइपोक्लोराइड का मोलर मास मुझे जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? सोडियम लिख लूँगा, ऑक्सीजन लिख लूँगा, क्लोरीन लिख लूँगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, इसका 16 है, इसका 35.5 है। मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी एक एटम है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। 23, 16, 35.5.0.0, ये 5, ये आ जाएगा 11, 12, 13, 14, एक हासिल। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 74 ग्राम पर मोल, 74.5 ग्राम पर मोल, 74.5 ग्राम पर मोल। देखिए, मोल को काट देगा, आंसर किस में आएगा? ग्राम में आएगा। आंसर किस में आएगा? ग्राम में आएगा। तो लिहाजा हम क्या करने वाले हैं? हम 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 74.5 के साथ, हमारे पास निकल आएगा 130.37 ग्राम। किस चीज़ का? सोडियम हाइपोक्लोराइड का। क्या चीज़? रिक्वायर्ड मास।
उम्मीद करता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, ठीक। और गालिबन स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो, चक्कर बोर्ड आपको समझ आ चुका है। अब एक बड़ा न्यूमेरिकल आ रहा है, अब एक बड़ा न्यूमेरिकल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का आ रहा है, उसे हम थोड़ा सा डिटेल से करेंगे, क्योंकि उस न्यूमेरिकल में वो आपसे ये कहना चाहता है कि अभी आप काबिल हो गए हो, आप इक्वेशन खुद बनाओ, बैलेंस भी खुद करो, उसके बाद हमें आंसर दो। इसका मतलब वो 5 स्टेप मैकेनिज़्म है या 5 स्टेप से हल होगा वो न्यूमेरिकल। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरे ये चक्कर बोर्ड वाली वीडियो, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन वाली वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है? कोयटा साइंस एकेडमी, कोयटा साइंस एकेडमी। इसे सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी टेलीफोन आ रहे हैं कि सर अगर हम चाहें, हम आपकी चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं, तो बड़ी मेहरबानी। आप लोगों की इस इखलास से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, बस आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन दोस्तों को भी पहुँचाएं जिन दोस्तों के लिए ये न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये पहला जो स्टोइकोमेट्री चैप्टर है, जिनके लिए मसला है, काफ़ी एडिक है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मैं वीडियो में भी आपको ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ईजी कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।